आपने अभी कहा फिल्म के लोगों से आजकल प्रधानमंत्री काफ़ी मिल रहे हैं। अभी कपूर ख़ानदान के लोगों से मिले 2-3 दिन पहले। इससे पहले आपने देखा होगा साबरमती रिपोर्ट, उस पर एक फ़िल्म आई थी, उनसे मिले। अक्सर अब आजकल फ़िल्म के लोगों से काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन उनका रह रहा है। थोड़ी दिन पहले आपने खुद ही कहा था कि आपको समय नहीं मिल पा रहा है प्रधानमंत्री से मिलने का। हाउ डू यू प्रोसेस दैट? आई थिंक हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, इसे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है। इट्स अ सॉफ्ट पावर एंड मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अंडर यूटिलाइज्ड है। आज प्रधानमंत्री जी या हमारे चाहे और भी मार्गदर्शक हो, जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हो, चाहे और भी जो भी कार्यक्रम है, मैं भी इंडस्ट्री का एक हिस्सा बनकर इतने सालों से, ऑलमोस्ट 20 सालों से हूँ। मुझे तो लगता है एकदम अनाथ टाइप है, उनको कोई गाइडेंस नहीं है। इसीलिए वो चाहे वो जिहादी एजेंडाज हो, चाहे वो पैलेस्टीनियन एजेंडाज हो, उनको कोई भी कैप्चर कर लेता है, बिकॉज उनका कोई मार्गदर्शन है ही नहीं। उनको पता ही नहीं है कहाँ जाना है। थोड़े उनको पैसे दिए, कहीं भी कुछ भी, उनसे उनसे कुछ भी कराया जा सकता है। उनको दाऊद ले जाता है अपनी पार्टियों में, उनको कई बार जो हैं वो चाहे हवाला चाहे ड्रग्स इसके निशाने में आ जाते हैं। वो बहुत वनरेबल हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो स्टेप है कि उनको भी ये दायित्व देना, इनको मिलना, उनको भी लगे कि भाई हाँ, हमें प्रधानमंत्री जी मिलते हैं, हमारा काम देखते हैं, हमें हमारे बारे में सोचते हैं, क्योंकि वहाँ पे इस तरह की बातें नहीं होती। उनको लगता है हम कुछ भी करेंगे, हम हम लोग जाके, जैसे मैंने कहा कि गैंगस्टर्स की पार्टियों में हम लोग जाके दुबई में डांस करेंगे, उनको लगता है उनको कोई नहीं देख रहा। तो दिस इज़ अ वेरी good step कि they need to be part of the mainstream industries. We are a very big industry but we don't get respect like other industries. हम लोग कितनी फिल्में बनाते हैं और कितना revenue generate करते हैं. Coming to the fact that I don't get an audience with Prime Minister. I have requested for one and I hope I get soon. अभी मिली नहीं है? अब अभी समय नहीं मिला है? No. आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं उसे डिस्कस करने के लिए? बनाए हैं आपने? Obviously, Mandi is a very big aspect of what I want to discuss with Prime Minister ji, and the fact that I have one of the largest constituency in the country, second largest, and आप imagine कर सकते हैं कि उसकी 70% almost 70% हिमाचल उसमें आता है, लेकिन इस तरह की अनयूजुअल कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए ना कोई अनयूजुअल सहायता है। सांसद निधि भी सबकी सेम ही है, कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं है। और इसी तरह के डिज़ास्टर भी हमारे वहाँ बहुत हुए, उसके करके भी कुछ है जो डिस्कस करना चाहूँगी। या थिंग्स लाइक दैट। जी, मैंने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री से मिलते हैं, यहाँ आते हैं। जब कुछ दिन पहले उनकी विचारधारा कुछ और होती है, किसी और तरीके की फिल्म बनाते हैं। जब यहाँ आते हैं तो सरकार की तारीफ़ करने लगते हैं, प्रधानमंत्री की तारीफ़ करने लगते हैं, कहते हैं मेरी लाइफ बन गई। आप ये डबल स्टैंडर्ड्स देख पाती हैं कभी? नहीं, मैंने आपको जैसे कहा कि ये लोग एक्चुअली में वनरेबल हैं। ये लोग एक्चुअली दिल के बुरे नहीं हैं। अगर आपको मैं फिल्म इंडस्ट्री लेकिन इनको इतना ज़्यादा बुद्धि है नहीं, तो इनको जो जैसा बहकाता है वैसे इनको लगता है अब यहाँ पे हमें पैसा बनेगा तो हम ऐसा करते हैं, लाइक दैट। उनकी थिंकिंग वहीं तक सीमित है। लेकिन अगर इनको मार्गदर्शन दिया जाए, इनको गाइडेंस दी जाए, और दूसरी भी कई चीज़ें हैं, जैसे जिन लोगों को नेशनल अवार्ड मिलते हैं, पद्मश्री अवार्ड मिलते हैं, सम काइंड ऑफ, जैसे जब ऑस्कर्स मिलते हैं तो कुछ तो उनको भी प्राइज़ मिलते हैं, तो इनको कोई वैल्यू नहीं है। आई थिंक जो हमारे इतने सीनियर एक्टर्स हैं, मैं भी प्रधानमंत्री जी को भी एक मिलके रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि किसी तरह का उनको पेंशन, अगर आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, कैसे कैसे हमारे पुराने कलाकार हैं, कैसी कैसी स्थिति में जी रहे हैं, कुछ इंश्योरेंस तो खैर लाइफ इंश्योरेंस सबको मिल रहा है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो ये लोग जहाँ जिस हवा चलती है उसी हवा में बदल जाते हैं, उसी तरफ इनका रुख हो जाता है। बट वी नीड अ स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी। अब देखिए, आज अमेरिका इज़ ग्रेट, बट हु मेड अमेरिका ग्रेट? इट्स जस्ट सच अ यंग सिविलाइजेशन। लेकिन जो हॉलीवुड है, आप उनका जो है कंट्रीब्यूशन नहीं भूल सकते। चाहे वो वियतनाम वॉर पे उन्होंने जो फिल्में बनाई, वो एक तरह से ऐसे नहीं बनाई कि हाँ हमें इनको अच्छा बुरा दिखाना खुद को, नहीं।
चाहे वो फिल्म एक सोल्जर की लाइफ पे हो, चाहे एक लव स्टोरी हो, चाहे कुछ, इट वॉज सबकॉन्शियसली प्लांटेड इन द माइंड्स ऑफ द वर्ल्ड. तो ये जो जियो पॉलिटिक्स है इसमें साथ साथ में चलता है हॉलीवुड, बट नॉट इन अ क्रॉस in deliberate way, in more subconscious underlayer way. So we need some sort of what you call it, whether brainstorming or courses with film industry prominent people, how to set India's agenda to the world through the films. how do we set India's agenda to the world and position India in a very strong way, much like Hollywood. अब आप देखिए कोई भी सुपर हीरो फिल्म उठा लीजिए, कोई भी सुपर हीरो फिल्म, हु इज एट स्टेक, मैंने जितनी भी देखी हुई है आज तक, अमेरिका's president. बिल्कुल, The world is ending because America's president's life is under threat. World is ending. So उनकी हर फिल्म यही दिखाती है, the world means America and the God means American president. अगर प्रेसिडेंट चला गया तो सब खत्म हो गया. इससे संबंधित कंगना जी, क्योंकि हम अब हमारी फिल्म का भी क्लाइमेक्स चल रहा है, 6.5 मिनट बचे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बॉलीवुड के बारे में आपके विचार तो हम सब जानते हैं. आप देखिए साउथ की एक फिल्म पुष्पा 2, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और हिंदी में डब की हुई जो फिल्म है वो इतना अच्छा बिजनेस कर रही है. क्या ये बॉलीवुड के लिए एक वार्निंग है, एक चेतावनी मानती हैं आप इसको? नहीं, देखिए हम बॉलीवुड को, एक तो सबसे पहले मुझे नहीं लगता कि ये जो हिंदी फिल्म वाले हैं इन्होंने मेन स्ट्रीम होने का ठेका लिया क्यों है. दे आर नॉट मेन स्ट्रीम, दे बाय नो स्टैंडर्ड दे आर मेन स्ट्रीम. हमारी इंडस्ट्री शुड बी डिफाइंड एज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, एज जस्ट वन फिल्म इंडस्ट्री, और जिसमें भी आई फील देयर शुड बी वेरियस अप्रोचेज एंड हर ऑडियंस को आपको एड्रेस करना चाहिए. अब जैसा आप कहते हैं, जैसे पुष्पा, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर ह्यूज सक्सेस ऑफ पुष्पा. आप देखिए पहले जितने भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग आते थे वो बाहर से आते थे. उन्होंने देखा होता था कि भाई रिक्शा चलाना कैसे होता है, घर में माता कैसे काम करती हैं, मार्केट जब आप सब्ज़ी लाने जाते हैं तो जो पसीना आपको पड़ता है उसका क्या फील होता है. ये लोग ये एक बबल में जीने वाले लोग हैं, बिल्कुल बबल में जीने वाले लोग हैं. और ख़ासकर तभी मुझे इनसे इतनी प्रॉब्लम भी है क्योंकि उस बबल से निकलना नहीं ये चाहते हैं. जिम, प्रोटीन शेक, इंजेक्शन, बस. और आजकल एक नया भी चला है, लाइट लगा लेते हैं अपने ऊपर से नीचे तक. एक ग्रेव में सो जाते हैं, ऊपर से नीचे तक रेड लाइट लगा लेते हैं अपने अंदर. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स दे डू, दे हैव नो कनेक्शन विद द रियलिटी. So what happens is when a real person, now अगर आप देखें पुष्पा, he is a laborer. आपने देख ली? मैंने पुष्पा 1 देखी थी. He is a laborer. आपने 2 देखी? नहीं तो मैं आपसे थोड़ा एक रिव्यू ले लेता. नहीं, हमारा अभी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, लेकिन आप सोच सकते हैं आज बॉलीवुड में कौन सा हीरो मजदूर का रोल निभाएगा. हम मजदूर की बात करें, मजदूर जो अपने वर्कर्स होते हैं, मजदूर भार उठाने वाले, कंस्ट्रक्शन करने वाले, सड़क का काम करने वाले, कौन करेगा? कोई नहीं करना चाहेगा. इन सबको 6 पैक, एक हॉट बेब, बीच, बाइक, आइटम नंबर बहुत है. सो एज जैसे मैंने आपको कहा, जब आप एक व्यक्तित्व के लिए इतने संवेदनशील हो जाते हैं, एंड हिज पोर्ट्रेयल ऑफ अ लेबरर इज अपेरेंट